सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड टेस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए एक छोटा सा टेस्ट, क्योंकि इससे पहले हम उर्दू के रिलेटेड कई सारी क्लासेस ले चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा रिवाइज कर लिया जाए, या फिर बोल देते हैं उसको, एक हल्का सा टेस्ट लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन इनके जो आंसर है वो मैं खुद बताऊंगा। क्योंकि ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के जो 4 बहुविकल्प होते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, उसको लिखने में और उसको बोलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो उसी टाइम को बचाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे आपके लिए आंसर लिख दिए हैं, क्वेश्चन लिख दिए सॉरी, और मैं इसके आंसर आपको खुद बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप खुद देख लीजिए कि आपकी जो पढ़ाई है वो किस तरह से चल रही है। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। जिस हर्फ पर जबर होता है उसे क्या कहते हैं? तो हमने ये सारी जो बातें हैं वो हम पहले ही लेक्चर पढ़ चुके हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए, तो जबर कहते हैं, यानी कि जबर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मफ्तू। मफ्तू, ठीक है, यानी कि जिस हर्फ पर जबर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मफ्तू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? तो सबको पता होगा तस्दीद का निशान कैसा होता है। तस्दीद का जो उल्टा डब्लू बनता है, और जिस हर्फ पर तस्दीद लगी होती है उसे कहते हैं मुशद्दद। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और से पहले किसे कहते हैं? तो जिस तरह से इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, हिंदी में वर्णमाला होती है आ से लेकर गज्ञानी तक, इसी तरह उर्दू में अलिफ से लेके और या तक जितने भी हर्फ हैं, और इस पूरे हर्फ के ग्रुप को, यानी कि इस पूरे मजमूए को क्या कहते हैं? हुर्फ तहज़ी कहते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिन हर्फ पर एराब होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जिस पे मात्रा होती है, तो एराब को यहाँ पे आप अलामत भी कह सकते हैं। ठीक है, या जिस हर्फ पर अलामत हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुतहर्रिक। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एराब किसे कहते हैं? ये बात हुई थी कि जिस पर हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पूछना कि अलामत या एराब या मात्राएं हिंदी में किसे कहते हैं? तो हमने कल पढ़ा था, तो जो जबर, जेर और पेश, इस तरह की जो मात्राएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एराब कहा जाता है। ठीक है, तो आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, हुर्फ इल्लत कितने होते हैं? तो हुर्फ इल्लत जो है वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अलिफ, वाव और या। ध्यान रखना, हिंदी में और इंग्लिश में जो कोमा है वो नीचे की तरफ लगता है, लेकिन उर्दू में जो है वो ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, तो हुर्फ इल्लत कितने होते हैं? 3, अलिफ, वाव और या क्या है? हुर्फ इल्लत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। खींचकर पढ़ा जाने वाला हर्फ क्या कहलाता है? तो खींचकर पढ़ा जाने वाला हर्फ जो है वो क्या कहलाया जाता है? वो वाव मारूफ कहलाया जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, वाव मारूफ। ठीक है, वाव मारूफ पढ़ा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बनावट के एतबार से लफ्ज की कितने किस्में हैं? जिस तरह से आवाज जो है कोई शक्ल के एतबार से होती है, कोई आवाज जो है वो बनावटी होती है, तो किसी लफ्ज की जो पहचान होती है वो उसकी अदायगी के साथ भी हो सकती है। यानी कि बहुत सारी किस्में हैं, उर्दू में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन यहाँ पे कर रहा है कि बनावट के एतबार से। तो बनावट के एतबार से जो उर्दू में कितनी किस्में हैं वो कितनी है? 2 किस्में हैं। ठीक है, बनावट के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। किसी लफ्ज में एक ही हर्फ को 2 बार पढ़ा जाए तो उस पर कौन सा निशान लगता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पे कौन से लेंगे। यहाँ पे तशदीद का निशान लगेगा, यानी कि जो हमने उल्टा डब्लू होता है, ठीक है, उसको हम तस्दीद कहते हैं, और वही वाला निशान लगेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी सवाल है। हाय मुख्तफी या हाय खफी, उसका ही दूसरा नाम है हाय खफी का ही दूसरा नाम क्या है? मुख्तफी। हाय मुख्तफी का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि हाय खफी या हाय मुख्तफी जो है वो हर्फ के बिल्कुल
आखिर में आता है, ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा था शाह या वाह। तो ये जो हा है ये क्या है, हाय खफी है। उम्मीद है कि हमारा आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।